प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मिशन मरुधरा पर पधारेंगे। मरुधरा मिशन मरुधरा कितनी जरूरी है? मिशन यहां पर 25 का 25 फतह करना है। वैसे तो मिशन 400 प्लस लेकर पूरे देश भर में दौरे कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान कितना खास है, यहाँ की 25 सीटें कितनी खास है, ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं और एक बार फिर से मिशन मरुधरा को लेकर पहुंचेंगे। टोंक पीएम मोदी की टोंक के उनियारा में जनसभा कल होने जा रही है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने भीनमाल और बांसवाड़ा में रैली की थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी, वो खास तस्वीरें थी। और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की गई थी। विपक्ष पर, कांग्रेस पर करारा प्रहार किया गया था। और ऐसे में जब टोंक के उनियारा पहुंचेंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार सुनना फिर से दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहला फेज हो चुका है, पहले फेज के बाद जो वोटिंग प्रतिशत आया है उसने टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक जो है वो अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी स्थिति बन गई है वोटिंग प्रतिशत को लेकर, फिर उसके रिजल्ट को लेकर, जो आगामी रिजल्ट आना है, इसीलिए टेंशन थोड़ी बढ़ गई है सभी पार्टियों की। हालांकि एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है इस बात को लेकर, जैसे कि कांग्रेस, अगर राजस्थान की हम बात करें कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन उसका असर जो है वो बीजेपी पर ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी सावे और गर्मी होना बता रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगले फेज में क्या कुछ निकल कर आएगा। ये जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी से, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। योगेश जी, एक बार फिर से विश्लेषण जरा कर दीजिए प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का, क्योंकि ये तो हर कोई अब जान रहा है कि पहले फेज के बाद बाकी बची 13 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए पूनम, जो बात आपने अभी कही कि सावों के कारण और तमाम गर्मी और अन्य कारणों से मतदान प्रतिशत को लेकर, लेकिन बीजेपी थिंक टैंक का ये सोचना है कि वोट उतने ही पड़े हैं जितने पिछले लोकसभा चुनाव में पड़े थे। वोटर बढ़े हैं, लेकिन वोटर का जो पैटर्न है वो कमोबेश वैसा ही रहा है। इसलिए जीत को लेकर कोई शक शुबा बीजेपी के थिंक टैंक को लगता नहीं है। उनको लगता है कि बहुत आसानी से सीटें निकल रही हैं। ठीक है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वोट परसेंट कम हुआ है, शहरों में कम पड़ा है, तो उसका लाभ उन्हें मिलेगा। अपने अपने तर्क है, अपने अपने रिसर्च है, जो 12 सीटों पर चुनाव के बाद अब प्रधानमंत्री का दौरा है, वो पूनम ये साबित करने में बहुत अहम रहेगा कि आखिर टोंक सवाईमाधोपुर धर्म जाति से परे जाकर वोट डालता है या फिर उन तमाम मुद्दों के साथ वोट डालता है। क्योंकि अगर जातीयता पर चुनाव की बात आती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को दिक्कतें आई होंगी 12 सीटों को लेकर। और अगर ऐसा नहीं हुआ और राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर वोट पड़ा है तो फिर बीजेपी के लिए कंफर्टेबल स्थिति रहने वाली है, क्योंकि पूरी तरह मुद्दे आखिर में चुनाव में आते आते राम मंदिर का मुद्दा आ गया, बिल्कुल 370 को हटाने का मुद्दा आ गया, CAA का मुद्दा आ गया, 3 तलाक का मुद्दा आ गया। ये तमाम मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी ठीक उसी तरह। टोंक सवाईमाधोपुर का पूरा जो जातीय समीकरण है वो जरूर गड़बड़ा रहा है, अगर हम देखें तो उस लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि बीते चुनाव में जिस तरह का घटनाक्रम रहा था वैसी ही स्थिति यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी को तो मजबूत कैटेगरी बीजेपी मान रही थी। उन सीटों में यहाँ कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो रिफ्ट है, अभी तक रामकेश मीणा, इंदिरा मीणा और दानिश अबरार जैसे कई नेता जो पूरी तरह संभवतः कांग्रेस कैंप के अंदर अभी उतनी सक्रियता से नहीं दिखे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर पायलट ग्रुप और अशोक गहलोत ग्रुप की जो खाई है बीच की, वो भी यहाँ नजर आई है। अब नरेंद्र मोदी का दौरा यहाँ पर क्या समीकरणों को बदलने का काम करेगा, ये जो तमाम फैक्टर हैं वो कितने प्लस जाएंगे। आपने देखा होगा कांग्रेस के मंच पर किस तरह से अभी अशोक बहरवा और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच में काफी झगड़ा रहा था। ऐसे कई मामले हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर भी रिफ्ट है। सोनापुरिया को लेकर वहाँ बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच में मतभेद थे, टिकट को लेकर भी विरोध था। मोदी के दौरे से ये विरोध बीजेपी का ये
एक तरह से ये दरकिनार हुआ, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो तमाम चीजें अलग हट जाती है और बीजेपी का तमाम स्थानीय नेतृत्व या स्थानीय कार्यकर्ता वो एक जोश और एक लक्ष्य के साथ काम करते हैं। यहाँ सचिन पायलट फैक्टर भी बहुत अहम है, क्योंकि सचिन पायलट के बिल्कुल परम विश्वस्त हैं हरीश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा तरह राजनीतिक ताना बाना इस सीट का आपको ध्यान होगा। सालों पहले यहाँ एक चुनाव हुआ था नमो नारायण मीणा और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच, जो गुर्जर समाज के बड़े नेता रहे, और देश का सबसे नजदीकी मुकाबला था जहां बहुत कम अंतर से उस समय नमो नारायण मीणा ने चुनाव जीता था। और फिर नमो नारायण मीणा बाद में केंद्र में मंत्री भी बने, वित्त राज्य मंत्री बने, और तमाम कहा जा सकता है कि एक चर्चित नेता इस इलाके के रहे। हरीश मीणा उन्हीं के परिवार से आते हैं, उन्हीं के भाई हैं, और उनको कांग्रेस पार्टी ने जिस जगह पर नरेंद्र मोदी की सभा योगेश जी, इतिहास एक बार फिर से बनेगा, दोहराएगा, या फिर एक नए बदलाव के साथ नया रिकॉर्ड टूटेगा, क्या लगता है? चलिए आगे भी जानकारी लेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर से। लगातार वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, विश्लेषण कर जानकारी दे रहे हैं और इतिहास बता रहे हैं कि आखिर ये इलाका, ये पूरा एरिया कितना महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यहां पर आकर सभा करना, संबोधन देना, रैली करना, जनसभा करना, लोगों को एक एक केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र कर बताना और करारा प्रहार विपक्ष कर बताना, यहां इस इलाके में क्यों जरूरी है, ये विश्लेषण हम लगातार आपको बता रहे हैं और वो तस्वीरें भी बताएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे।